इमामत का अहल अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से आगे कोई नहीं। मुर्शिद आलम जिंदाबाद, ज्योति का जल्ल और कंकन जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। तस्लीमुद्दीन को मैंने देखा है कि लालू की आंख में आंख डालकर बात करता था, और मैंने तस्लीमुद्दीन के बेटे को जब देखा तो मेरे आंखों में पानी आया। लालू की आंखों में नहीं, लालू के जूते की तरफ आंख देकर बात कर रहा। दीनदार का जो जुमला देखा कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मजलिस मुस्लिमीन को अगर छोड़ दोगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, इस तरह के जुमले, दूसरों के जुमले इमाम के साथ मंसूब मत कीजिए। यहाँ पर मौजूद सभी जोकी के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस रब कबीर ने हमारे और आपके सीनों में मजलिस की मोहब्बत पैदा की, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की क़यादत में मजलिस का झंडा बंद करने की तौफीक बख्शी है। हम आप सबों को मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ज्योति के भरम को तोड़ा है और खानदानों की सियासत को आपने दफना दिया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कुछ लोग यहाँ लीडर थे, अगर उनके बाप का नाम उनसे हटा दिया जाए तो पंचायत का इलेक्शन लड़ने की भी हैसियत उनकी नहीं है। लेकिन आज मुर्शिद आलम बड़े बाप का बेटा नहीं हो, लेकिन किरदार में इन लोगों से बहुत बुलंद है, जिसका सर्टिफिकेट आप सबने दिया है। मैं मुर्शिद आलम को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही बिहार के सदर होने की हैसियत से गुजारिश करूंगा कि मुर्शिद साहब, एक बादशाह वक्त ने अपने वजीर से कहा एक जुमला लिख दो जो सुख में भी और दुख में भी काम आए। दूसरे दिन जब बादशाह मस्जिद में बैठा था, उसके सामने में लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम जीते हैं, हमारा भी वक्त गुजर जाएगा, कोई हारा है उसका भी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन कमाल के वो लोग हैं जो लोग वक्त की जबान समझकर वक्त का सही इस्तेमाल करें और लोगों ने जिस काम के लिए चुना उस काम को करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोलते थे सेकुलर पार्टियों के नेता कि जीत के जाते हैदराबाद से इलेक्शन में आते, याददाश्त तुम्हारी कमजोर है। सड़कों के लिए लड़ाई आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सीमांचल में आकर लड़ता है, पुलों की लड़ाई सीमांचल में आकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ता है, और अवैसी के इनकलाबी कदम जहां जहां पड़े, आज किशनगंज में और अमौर में वहां पुल बन रहा है। मालूम ना कभी पुल नहीं बना था, पुल बन रहा है। और अरे हारे हो, लीडर हार कर आंसू नहीं बहाता। सेकुलर पार्टियों के लिए है तुमको हिम्मत और नसीब कि तुम आकर के शुक्राना अदा करो। अगर शुक्राना अदा करने के लिए भी कोई आता है तो हैदराबाद का लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इस वक्त इलेक्शन की तकान भी दूर न हुई थी, फिर दौड़ कर आ जाना इस बात का बेयन सबूत है लोगों कि बैरिस्टर सिर्फ वक्त के मुताबिक नहीं बल्कि वक्त को बदल देने वाला इनकलाबी लीडर है। और सीमांचल से वो रिश्ता उसने जोड़ा है, उसने बार बार वादा किया है जब तक मेरी हयात बाकी है सीमांचल की लड़ाई लड़ूंगा और सीमांचल आता रहूंगा। मेरे भाइयों, मैं बैरिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ऐ सीमांचल वासियों, हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफी हुई। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला, कुएं से मौत करीब होती है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उसे मिस्र के तख्त पर चलना पसंद कर दिया। मैं जिस वक्त एमपी का इलेक्शन हार गया था, छोड़ दिया था, उस वक्त मेरे सामने में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सीने में एक दर्द पोशीदा था जो हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। हमने इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने और हमारे कुछ रफ्ता ने सीमांचल की बेबसी पर एक तहकीकी छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम था सीमांचल की पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोग 16 अगस्त 2015 को किशोर जाने की दावत दी और हमने दावत दी थी कि आप हमारी बेबसी और लाचारी को करीब से आकर देखिए। वो जब यहाँ आए, तूफानी बारिश थी, किशनगंज की तारीखी मोही दासा मैदान में लोग एक एक पानी पर खड़े थे, तकरीबन 1 लाख का मजमा था। और जब रात को हमारी छोटी सी किताब जो सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पढ़ी तो कतरे आंसू के कतरे उनकी आंखों में देखे कि इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी बिहार के दरमियान हुई। बिहार में हमने मुंगेर की कहानी भी लिखी थी
जहानाबाद का भी मुआवजा किया था और बेबसी और लाचारी अररिया, पूर्णिया और किशनगंज की भी देखी उन्होंने। तो उन्होंने सुबह के जलसे में जो तकरीर की, उनका तारीखी जुमला था कि सीमांचल के वासियों, तुम्हारे एमएलए मंत्री बनते रहेंगे, तुम्हारे एमपी मिनिस्टर बनते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे मर्ज की दवा ये नहीं है कि तुम सिर्फ हीरो चुन लो। जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं होगा, तुम्हारी नस्लों के साथ इंसाफ नहीं होगा। दफा 371 कहते हैं, यही वजह है कि पार्लियामेंट का इन्होंने दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की वकालत की। मैं इन दलालों से कहना चाहता हूँ, तुमने हमारा वर्गला कर वोट किया। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग बिहार में सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ते हैं, सबसे कम नौकरी मुसलमानों को मिली है। 1990 में मुसलमानों की नौकरियां यादव भाइयों के बराबर थी, लेकिन आज यादव भाई को 2,90,000 नौकरी मिलती है, 14% की आबादी है, और मुसलमानों की 18% नौकरियों में सिर्फ उनको नौकरी 1,73,000 मिलती है। 12 लाख आबादी कुलैया भाइयों की, और कुलैया भाइयों की नौकरी की हिस्सेदारी 18,000 होती है, सिर्फ 6,000 नौकरियां मिली है। यह आईना अगर किसी ने दिखाया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक ने दिखाने का काम किया। तो सीरतुल साहब हमारे सियासी उस्ताद, उनके एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते। अल्लाह उनकी नर्जिशों को माफ फरमाए और आखिरत में उनका मकाम जन्नत में पहुंचाए। लेकिन मैं तस्लीमुद्दीन को मैंने देखा है कि लालू की आंख में आंख डालकर बात करता था, और मैंने तस्लीमुद्दीन के बेटे को जब देखा तो मेरे आंखों में पानी आया। लालू की आंखों में नहीं, लालू के जूते की तरफ आंख देकर बात कर रहा था। ऐसे बेगैरत लोगों को आपने सबक पढ़ाने का काम किया है। इनके लिए 100 बार मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब भाई मुर्शिद आलम साहब, यहाँ जोकी में बहुत सारा काम करना है। जुल्म ज्यादती की जो रवायत रही है, गरीबों को धुतकारने का जो अंदाज रहा है, इन गरीबों ने आपको गले लगाया है, इनको आप गले से लगा कर रखेंगे। हम अपने माओ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। माओ ने रात रात को दुआएं मांगी मजलिस के लिए, बेटियों ने रोजे रखे, जब गलियों में जाते थे तो बच्चे नगमे और तराने पतंग छाप जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं उन परदेसी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने अपनी मुलाजमत छोड़ी, अपने टिकट के पैसे से आए, ट्रेन में जगह नहीं मिली थी, धक्के खा रहा था, लेकिन पतंग छाप जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। और मेरे परदेसी नौजवानों, तुम्हारे दर्द को अगर कोई समझता है तो मजलिस तुम्हारे दर्द को समझती है, तुम्हारी आवाज उठाती है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम को, जिन लोगों ने असबियत का शिकार अपने आप में होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक तरफा तौर पर वसूल पसंदी का सबूत दिया। दुनिया में वही जमात कामयाब हो सकती है जो अपने ईमान की इत्तबा करती है। मैं मस्जिद के ईमान की बात तो नहीं करता, लेकिन सियासत में यकीनन है कि इस वक्त इमामत का अहल अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से आगे कोई नहीं है। मस्जिद में हम आपके पीछे रुको सजदा करेंगे, लेकिन बाहर के मैदान में जो सियासी ज़र्फ अल्लाह तबारक तआला ने बैरिस्टर को अता की है, हमको उसकी तायद करनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ तब्दीली आए। मैंने आज ही सुबह एक बुजुर्ग का देखा, एक दीनदार का जुमला देखा कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अगर छोड़ दोगे तो बड़ा बेड़ा पार नहीं होगा। इस तरह के जुमले, दूसरों के जुमले इमाजिन के साथ मंसूब मत कीजिए। खुदा के यहाँ हमको भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। सिर्फ लोगों को खुदा से नहीं डराना है, बल्कि खुद को भी खुदा से डरना है। आज लोग क्या करते हैं, दूसरों के जुमले, किसी पागल और दीवाने के जुमले, उस जुमले को लाकर आप कह देंगे कि मजलिस ने कहा है। मजलिस का कौन शख्स है? क्या मजलिस का जुमला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जबान से सुना है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान से सुना है? क्या जो दूसरे खादिमीन है पार्टी के, अख्तरुल इमान का जुमला हो सकता है? क्या मुर्शिद ने जुमला बोला है? क्या आदिल और वारिस ने जुमला बोला है? नहीं। तो दूसरे के जुमले को दूसरों के साथ शामिल करके मासूम अवाम को कम अज कम गुमराह मत कीजिए। आप लोगों ने दावे किए थे कि मुर्शिद आलम की जमानत जब्त करा देंगे, देखा कौन जिताता है। लोगों को इतना गुरूर और तकब्बुर में नहीं होना चाहिए। जो हमारी पार्टी से भागा था वो भी यही समझा था कि हमारे दिन हर दिन रह जाएंगे। जब ये लोग चले गए थे तो मुझे अखबार वालों ने पूछा था, मैं उससे बड़ा मायूस था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन किया कि सर ये 4 लोग हमको छोड़कर चले गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, घबराओ मत अख्तरुल ईमान, आवाम तुम्हारे साथ है, तुम चाहो मीडिया में डट कर बात करो और हौसला मत खो। ऐ लोगों, मैं आपका किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन आपने सच्चाई को करके दिखाया कि कोई माँ के पेट से मैंने नहीं बनता। ये कौम जिसे चाहती है तख्तो ताज अदा कर देती है, और कौम नाराज होती है तो तख्तो ताज छीन लेती है। असल मालिक आप है। आपने चूंकि इंसाफ किया है हमारे साथ, दगाबाजों को आपने सजा दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इंसाफ का कारवां आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह सीमांचल की तकदीर की
बदलने की जो लड़ाई बैरिस्टर असदुल अवैसी साहब के सरपरस्ती में हम लोगों ने शुरू किया है, इंशाअल्लाह रहती जिंदगी तक नाइंसाफियों के खिलाफ, पूरे बिहार के मजलूमों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि सीमांचल सबसे ज्यादा मजलूम है, इसलिए सीमांचल की लड़ाई तरजीहात की बुनियाद पर लड़ेंगे। जोगी की जनता जिंदाबाद। भाई जनाब बैरिस्टर असदुल अवैसी जिंदाबाद, मुर्शिद आलम जिंदाबाद, जोगी का जल्ल कंकन जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।